करने की कोशिश हुई और सीधे पाकिस्तान से ये प्रयास किया गया है जी न्यूज के साइबर सिस्टम को हैक करने का। जी न्यूज का सर्वर हैक करने की साजिश हुई और इस साजिश को जी न्यूज ने नाकाम कर दिया। जी न्यूज का सर्वर हैक करने की साजिश पाकिस्तान से रची गई। जी न्यूज ने साइबर अटैक को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान से जी न्यूज पर यह सीधा अटैक हुआ है। जी न्यूज की कवरेज से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और जी न्यूज के सिस्टम को हैक करने की यहां पर कोशिश की गई और इस अटेम्प्ट को जी न्यूज की टीम ने फेल कर दिया है। जी न्यूज का सर्वर हैक करने की जो साजिश की गई थी उस साजिश को नाकाम कर दिया है। जी न्यूज ने साइबर अटैक को नाकाम कर दिया है। इससे जुड़ी और जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी बात आपको बता दें कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जी न्यूज ने, और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया के सहयोगी मेरे सहयोगी प्रत्युष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा प्रत्युष का हम रुख करेंगे। प्रत्युष, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सर्वर को किस तरीके से हैक किया गया है। यहाँ लिखा हुआ क्या रहा है, पहले इसे पढ़िए आप। हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये लिखा हुआ रहा। हालांकि इस हैक को हमने नाकाम कर दिया है। आपको साफ साफ बता दे कि ये जो हैकिंग की कोशिश की गई थी इसे हमने नाकाम कर दिया है। लेकिन ये बता रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कितनी ज्यादा खलबली है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय की तरफ से जी न्यूज को वहां पर बैन किया गया था, क्योंकि हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से एक्सपोज किया था। और अब ये देखिए, अब सीधे चैनल को हैक करने की कोशिश, और ये सर्वर में ये साफ साफ यहां पर लिखा हुआ रहा है, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान भारतीय चैनलों को, खास तौर पर जी न्यूज को उसने हैक करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है। राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, मतलब हम पाकिस्तान की आंखों में इतना ज्यादा चुभने लगे? चुभेंगे तो निश्चित तौर पर, लेकिन ये हम जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश की गई। हमारे जो लाइव सोर्सेज हैं उन पर साइबर अटैक किया गया, और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये हम बिल्कुल लाइव फीड आपको दिखा रहे हैं। हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये हमारे कुछ लाइव सोर्सेज पर इस तरीके से साइबर अटैक के जरिए पाकिस्तान ने कोशिश की है हमारी आवाज को दबाने की। वो आवाज जो कि पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है, उसके आतंकवादियों को एक्सपोज कर रही है, जनरल मुनीर को एक्सपोज कर रही है, साथ ही साथ शहबाज शरीफ को एक्सपोज कर रही है। और ये एक्सपोज करने का सिलसिला थमेगा नहीं। आप इस तरीके से भले ही हमें दबाने की, हमारे जो सिस्टम है उसको हैक करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी आवाज को और बुलंद तरीके से रखेंगे। चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो जनरल मुनीर हो, या उनके बैठे हुए वो साइबर अटैक के गुर्गे जो ये सोच रहे हैं कि जी न्यूज की आवाज को वो इस तरीके से दबा देंगे। हालांकि आपको याद दिला दूं, अब से कुछ वक्त पहले एक बार हाफिज सईद ने भी सीधे सीधे धमकी दी थी जी न्यूज को। आज स्थिति ये फिर से हो रही है कि हमारे जितने भी लाइव सोर्सेज हैं, अभी जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उसमें खासतौर से मुंबई से, भोपाल से जो हमारे सोर्सेज थे उन पर ये अटैक किया गया। और ये जो नीचे लिखा आ रहा है, आपको देख रहे हैं, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये एक बड़ी कोशिश इनके जरिए की जरूर गई, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा IT सिस्टम है, उसने इस पूरे हमले को नाकाम किया है। पर ये अभी भी लगातार हमारे सिस्टम पर बना हुआ है। ये जो इतना पोर्शन है जो भी हम लाइव ले रहे हैं वहां पर ये अभी टारगेट किया जा रहा है। ये थोड़ी देर में दूर जरूर हो जाएगा, लेकिन ये तय मान के चलिए कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसको हम लगातार, और अब तो और भी ज्यादा मुखर होकर के, मैं कह रहा हूं कि इसके लिए ओछा शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाए। और ये जो लिखा हुआ आ रहा ना, ये दर्शकों को, जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों को देखना चाहिए। पाकिस्तान इसके जरिए फिर से एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान इसके जरिए फिर से नंगा हो रहा है कि ये वो कर क्या रहा है। वो आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, वो सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश ये है कि हमारी जानकारी जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो लोग ना देखें, उसका प्रोपेगेंडा और उसका झूठ देखें। झूठ देखें। बिल्कुल प्रत्युष, लेकिन वो झूठ जो है, जो कोशिश उसकी है कि वो दबा देगा, वो सच तो लगातार हम दिखाते रहेंगे। ये जो हम लोग इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, ये जो लाइव व्यू लिखा आपको आ रहा है, ये मैं एक थोड़ा सिस्टम आपको बता देता हूँ। जो हम लोग
बाहर से हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं, चाहे पटना से, मध्य प्रदेश में भोपाल से या फिर मुंबई में, वहाँ जो वो लोग लाइव फीड हमारे पास भेजते हैं, आप हमारे देखते होंगे कि हम उनसे लाइव पर कुछ सवाल जवाब करते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं। ये वो बेसिकली लाइव ही होता है, जो सोर्स होता है जिसके जरिए ये सब लाइव होता है। और जो पाकिस्तान के हैकर्स हैं, पाकिस्तान के जो खास तौर से वहाँ हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उन्होंने बाकायदा इस लाइव सोर्स को टारगेट करने की साजिश रची और ये पिछले 1 घंटे से ये हमला हमारे ऊपर किया गया। लेकिन हमारा जो IT डिपार्टमेंट है उसने इसको पूरी तरीके से नाकाम किया है। कुछ जगह जरूर ये हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान लिखा आ रहा है, जो कि थोड़ी देर में दूर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, प्रत्युष, जब ये हमला खासतौर से भारत ने जिस रात हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, उस दिन हर जगह पाकिस्तान में जी न्यूज देखा जा रहा था। जी न्यूज को बैन कर दिया गया तो यूट्यूब पे बैठ करके लोग जी न्यूज देख रहे थे और उसके मीम्स बना के दिखा रहे थे। तो देखिए, हम लोग जी न्यूज पर ये देख रहे हैं और यही वजह है कि शायद पाकिस्तान सरकार को इस बात का अंदाजा था कि जी जो लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, उसकी सही हकीकत तस्वीर दिखा रहा है, उसकी आवाज को कैसे दबाया जाए, उसके लाइव्स को कैसे रोका जाए। इसी वजह से ये नाकाम कोशिश जरूर की गई है। लेकिन हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि विश्वास दिलाते हैं कि उस एक्सपोज को, पाकिस्तान को लगातार हम बेनकाब करते रहेंगे। पाकिस्तान के वो हुक्मरान जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, उनको आपके सामने एक्सपोज ऐसे ही करते रहेंगे। जी, ये अब ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने आपको इसलिए घेरा कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये देखिए, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये साफ साफ लिखा आ रहा है। यानी कि ये जो करतूत है, जो ओछी हरकत है, ये पाकिस्तान के द्वारा की गई है। इससे पहले आपने देखा कि जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया जा रहा था, हिंदुस्तान की तरफ जिसको हम नाकाम कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही थी जिसको इंटरसेप्ट करके बर्बाद किया जा रहा था, सब कुछ हम दिखा रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान को इतनी तिलमिली लगी थी कि उस वक्त वहां पर टीवी चैनल मतलब बंद कर दिया गया। लेकिन हमने वो भी दिखाया था, लोग मोबाइल पर, यूट्यूब पर हमें सर्च कर रहे थे, देख रहे थे, सर्च कर रहे थे। हमने वो भी दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अपने एक बड़े कमरे में टीवी चैनल्स लगा करके जी न्यूज देख रहे थे और उसके बाद यहाँ पर बैठे जो उनके कुंठा क्लब के लोग थे, उनको वीडियो भेज करके एक प्रोपोगेंडा नैरेटिव सेट कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे पास 3 जगह हैं जहां इस तरीके के हमारे लाइव सोर्सेज पर मैसेजेस ये देखने को मिले हैं। एक मध्य प्रदेश में भोपाल, दूसरा मुंबई और तीसरा ये बिहार की जो इस वक्त की स्थिति है वो आपको दिखा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें हैं, इन लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको पाकिस्तान का सच दिखा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश जो लिखा हुआ है, अभी हमारी जो IT टीम है वो इस पूरे के पूरे इस सिस्टम को, ये जो हैक करने का सिस्टम है, इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है थोड़ी देर बाद हम अपने IT एक्सपर्ट के साथ में आपको बता पाएं कि ये जो हैक किया गया था कहां से हुआ था, कैसे क्या इनकी साजिश थी। लेकिन फौरी तौर पर अभी जो मिल पा रही है हमारे पास जो जानकारी आ रही है, उसमें हमारे जो लाइव सोर्सेज हैं उसमें साइड में लिखा ये आ रहा है, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये भी दिखाएंगे, लिखा हुआ आ रहा है, हम वो वीडियो भी दर्शकों को दिखाएंगे ताकि वो समझे कि वे पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा है, कैसे हैक किया जा रहा है। वो वीडियो भी हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये लाइव सोर्सेज है, लाइव सोर्सेज पर ये साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। वो वीडियो भी जल्दी से प्ले कीजिएगा ताकि हम दिखा पाए। ये देखिए, हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, हमारा बिहार चैनल है और उस बिहार झारखंड चैनल में देखिए, वहां पर आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा जिसमें हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। यानी कई सारे दर्शक इस वक्त जो देख रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा कि अचानक से ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या ब्लिंक कर रहा है। ये इसका मतलब कि ये तो हम इसको दूर कर लेंगे। इसका मतलब बहुत साफ है, वो बौखलाहट है, वो झुंझलाहट है। वो जो सच हम बार बार दिखा रहे थे, पूरी दुनिया को बता रहे थे कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, निर्दोष मासूम लोगों को बॉर्डर पर शिकार बनाता है, कैसे उसने अपने ड्रोन यहां पर भेजे थे और मुनीर की सेना कैसे वहां पर परास्त हुई, हारी। वो सारी तस्वीरें, वो सारी कहानी, वो सब कुछ हम एक एक करके सबूतों के साथ जो लोगों के सामने रख रहे थे। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को, जनरल मुनीर को और साइबर की जो उसकी आर्मी है वो चुप गई और कोशिश उनकी यही शुरू हुई कि किस तरीके से इस आवाज को, हमारे लाइव को किसी तरीके से दबाया जाए। एक पहले उन्होंने पाकिस्तान में जी न्यूज को बैन करके ये कोशिश रची थी, वो सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान में जी न्यूज बहुत ज्यादा देखा जाता है। इस वजह से लोगों ने यूट्यूब पे लगा करके पाकिस्तान में जी न्यूज को देखना शुरू किया और अब उनकी कोशिश है कि क्योंकि यूट्यूब तो वहां पे वो रोक नहीं पा रहे, तो किसी तरीके से जी के इस लाइव टेलीकास्ट को
को रोका जाए और उस पर साइबर अटैक कराया जाए। तो फिलहाल ये लगातार हमारे बिहार के चैनल पर फिलहाल दिखाई दे रहा है, हैक बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जो भी लाइव सोर्सेज हमारे 3 स्टेट से अभी तक आ रहे हैं उस पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। पहली चीज तो हमारी जो टीम है, IT टीम, वो बहुत कैपेबल है और उन्होंने इसको अब से 1 घंटे पहले ये हमला शुरू हुआ था, उसको एक तरीके से नाकाम कर दिया है। इतना हिस्सा जरूर रह गया है, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं और ये भी जल्दी खत्म होगा। लेकिन एक भरोसा और विश्वास जरूर दिलाते हैं आपको कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो हम लगातार एक्सपोज करते रहेंगे। उसके आतंकवादियों की कब्र, उसके वो इलाके, खासतौर से जैश और लश्कर के जो हेडक्वार्टर्स, हमने ग्राउंड रिपोर्ट वहीं के पत्रकारों की दिखाई थी जो किसी ने सामने नहीं रखी थी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। न सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को उन्होंने बर्बाद किया, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया और अब उस बर्बादी को छिपाने के लिए वो इस तरीके के अटैक्स प्लान कर रहे हैं। इससे एक भी हम मतलब जी न्यूज पाकिस्तान के हुक्मरानों को और वहां के आतंकियों को इतना ज्यादा चुभ रहा है। ये आतंकियों को भारतीय चैनल पर जी न्यूज पर ये सबसे पहला हमला है, ये सबसे पहला हमला है। सबसे पहले बैन जी न्यूज को करता है वहां का सूचना प्रसारण मंत्रालय और उसके बाद ये अब हैक ये जी न्यूज को करता है, ये जी न्यूज को करता है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है और मैं बार बार कह रहा हूं कि जी न्यूज आज से नहीं, देश का सबसे पहला सैटेलाइट चैनल है, सबसे पुराना न्यूज चैनल है, सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल है और एक राष्ट्रवादी चैनल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देश हित की बात हमेशा जी न्यूज करता है। इस पूरी कवरेज में हमने पीछे जब भी देश को प्राथमिकता में रखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए सारी चीजों को दिखाया और बताया है और ये चीजें पाकिस्तान को बहुत चुभ रही थी। पाकिस्तान में जी न्यूज में बार बार कह रहा हूं और जी टीवी बहुत ज्यादा देखा जाता है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। आम लोग जी न्यूज को बहुत उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो इस बात को समझ रहे थे कि हम जो लगातार पिछले 15-20 दिन से पाकिस्तान का सच एक्सपोज कर रहे थे, वहां की जनता को बता रहे थे कि कैसे उनको ठगा जा रहा है, कैसे उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया है, कैसे मुनीर ने अपनी सत्ता के लिए पूरे के पूरे देश को दांव पर लगा दिया है। वो सच शायद पाकिस्तान के अवाम को वो लोग जाना नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये कहीं ब्रेक लगाया जाए, इसको रोका जाए और शायद यही कोशिश प्रत्युष यहाँ पर की गई है। पर मैं फिर से भरोसा दिला रहा हूँ आपको कि चाहे वो हिंदुस्तान में हमारे सारे दर्शक हों या फिर पाकिस्तान में वो लोग जो कि फिलहाल हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम पाकिस्तान की सरकार और सेना के जो सच है उसको लगातार दिखाते रहेंगे, उनको एक्सपोज करते रहेंगे, उनको बेनकाब करते रहेंगे। और देखिए कवरेज को पाकिस्तान में चोरी छिपे दिखाया जा रहा है और इस वक्त जो हम कह रहे हैं हमारी आवाज भी पाकिस्तान में देखी जा रही होगी। उन्होंने इसे हैक करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है, उसके बावजूद हम दर्शकों तक पहुंच रहे हैं, यह बड़ी बात है। और दूसरी बात यह कि जो हाफिज सईद के जो करीबी की तस्वीर हमने दिखाई थी, जिसको वहां के मीडिया में यह बताया गया कि अरे साहब गलत खबर, उसको भी जी न्यूज ने वहां पर एक्सपोज किया था। शायद यही तिलमिलाहट है, यही तिलमिलाहट है। सारी आपको लाइव अभी भी और ये हम सारी आपको लाइव फीड दिखा रहे हैं। अभी भी जो हमारा बिहार का ये सोर्स है उस पर लिख कर आ रहा है, हैक बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। हालांकि इससे बहुत ज्यादा प्रभाव हम पे पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमारी जो पूरी लाइव स्ट्रीमिंग है वो लगातार चल रही है। हम अभी भी अपने रिपोर्टर्स से सब लाइव ले रहे हैं और अभी आपसे बात कराते हैं उन लोगों से, कुछ लोग जो हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दुग्गल जी, जो हैक करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जो लिखा आ रहा है आप भी देख पा रहे होंगे, हैक बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। पवन दुग्गल जी, पवन दुग्गल जी, आप भी देख पा रहे होंगे। हो रही है जी जी हाँ, मैं देख पा रहा हूं और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं। उसका रीजन ये है कि एक बार देखिए पाकिस्तान ने अपनी मुंह की खाई है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसने भारत के क्रिटिकल सेक्टर्स और उनकी इंस्टॉलेशन को हैकिंग करके एक मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश में वो लगातार बरकरार चल रहा है। और फिलहाल जो हैकिंग भी हुई है वो भी एक साइबर टेरर, साइबर वॉरफेयर का एक नया स्वरूप है जो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह के अब आक्रमण लगातार होते रहेंगे। हमें इनकी तैयारी करनी पड़ेगी और हमें अपने आप को एक साइबर रेजिलिएंट राष्ट्र बनाना पड़ेगा, यानी कि मान के चलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इस प्रकार के आक्रमण तो होंगे
हम कितनी जल्दी पुनः से वापस नॉर्मलसी पर आ सके, उस पर हमें तवज्जो देनी होगी। तो इसलिए ये एक न्यू नॉर्मल आ गया है। और देखिए, पाकिस्तान ने बात नहीं आ रहा। पवन दुग्गल सर, आपने कहा साइबर टेरर, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, और आपने कहा कि अभी ऐसे हमले और पाकिस्तान की तरफ से किए जाएंगे। बिल्कुल किए जाएंगे। आपके ये तो शुरुआती दौर है। आपकी तो अभी जो आज हैकिंग हुई है वो केवल वो शुरुआती ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर आनी बाकी है। तो क्या हम पिक्चर के लिए तैयार हैं? उन्हें पाकिस्तान को मालूम है कि भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा का कानून नहीं है, भारत की साइबर सुरक्षा नीति नहीं आई है, इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, उनमें सेंध लगाई जा सके, मैसेज दिलाया जा सके, ताकि आम जनता के हृदय में एक डर फैले कि साहब ऐसा आपकी सरकार पाकिस्तान की तरफ से जो ये कोशिश की जा रही है ना, जो साजिश की जा रही है, वो हम नाकाम कर रहे हैं और उसको कभी कामयाब होने देंगे भी नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से अंकुर त्यागी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकुर, आपने भी साइबर अटैक पर बहुत सारी आपने स्टोरीज की है। वहां ये जो साइबर अटैक जी न्यूज पर करने की कोशिश की गई है, वहां पर क्या कह रहे हैं लोग तो देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर। बिल्कुल प्रत्युष, यहाँ पर बहुत ज्यादा इस बात को लेकर एक सुबगाहट है कि जिस तरीके से अटैक हुआ, लोग मान रहे हैं कि ऐसा होना था। जैसे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, ये माना जा रहा था कि जिस तरह की रिपोर्टिंग, जिस तरह की कवरेज पूरे इंसिडेंट को लेकर जी न्यूज ने लगातार करी है, दिन रात करी है और सटीकता के साथ करी है, शायद यही बात है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अंदर की तथ्य बता देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही जो महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट है, उसने एक रिपोर्ट निकाली थी साइबर अटैक को लेकर, खासतौर पर 22 अप्रैल का जो पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद से लेकर, मैं बताऊं कि उसके 22 अप्रैल से लेकर 30 तारीख के आसपास तकरीबन 10 लाख साइबर अटैक पूरे देश भर हुए थे। अब इसमें कई सारी टीम्स हैं। मैं इसमें अकेला पाकिस्तान इसके अंदर शामिल नहीं है। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं, और कई जगह देखा गया था ये जो साइबर अटैक हो रहा था, ये सिनर्जी सिस्टम में हो रहा था। मतलब ये आपस में मिलकर चीजों को टारगेट कर रही थी। अब थोड़ा हमने इसमें क्या बांग्लादेश कनेक्शन है, मैं आपको एक एक करके थोड़ा समझाता हूं ताकि आप दर्शक समझ सके कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है या रहा होगा ये जो अटैक हुआ है। पहला एक जो पाकिस्तान का एक ग्रुप है, इसका नाम है टीम इंसेन पीके। बार बार लिख लीजिए, ये सबसे बड़ा इसका वो है, टीम इंसेन पीके। ये एक्चुअली एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप है जो इस तरह के अटैक्स करने के लिए सबसे ज्यादा उसका नाम सामने आ रहा है। ये पाकिस्तान बेस्ड है। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश का है। इस ग्रुप का नाम है मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश। ये भी भारत की अलग अलग जो जगह है वहां पर इसने अटैक किए थे, साइबर अटैक किए थे। उसके बाद इसको टाइप किया गया है। ऐसे इंडो हेक्सेक्स करके है। इसके बाद गोल्डन फाल्कन मिडिल ईस्ट का ग्रुप है। ऐसे तमाम नाम हैं जो निकल के आ रहे हैं और यकीनन तौर पे इस हमले के पीछे इन्हीं में से कोई ग्रुप है जो साइबर अटैक करने की कोशिश करी है। जी ठीक है अंकुर, आप हमारे साथ बने रहे। नीतीश झा भी हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान कितना परेशान है, पाकिस्तान को कितनी ज्यादा इस वक्त तिलमिलाहट है जी न्यूज से जो उसने ये कोशिश की है। लोग भी देख रहे हैं इस वक्त, हम तो लोगों तक पहुंच रहे हैं और शायद ये पाकिस्तान भी देख रहा होगा। जी बिल्कुल प्रत्युष, जिस तरह से ना हमने बंदूक उठाए ना हमने गोलीबारी उठाई, हम सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक जो है सच पहुंचा रहे थे और इस सच से पाकिस्तान बौखला गया। और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी हरकतें और ये जो हैकिंग वाली जो टेक्निक्स है, ये काफ़ी कंजर्वेटिव और काफ़ी पुरानी है। ये सारी टेक्निक काफ़ी पुरानी है। इसमें कुछ आधुनिकता या कुछ उन्हें जो लग रहा है इस वक्त उन्होंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारे साथ लोग मौजूद है, आप देख सकते हैं हमारा चैनल अभी भी जो है चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है और हमारे साथ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। जिस तरह से ये अटैक किया गया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जी न्यूज़ हमेशा से अपनी निडर, निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और यही डर पाकिस्तान को सता रहा है क्योंकि जी न्यूज़ ने हमेशा से पाकिस्तान की गंदी नीतियों को नंगा करने का काम किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की गलत नीतियों को बहुत
प्रखरता से उसने रखा है। इसलिए पाकिस्तान का बौखलाना वाजिब है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये पता चल चुका है कि अगर जो जी न्यूज़ जैसे चैनल हिंदुस्तान में इसी तरह से हमारी नीतियों को उजागर करते रहेंगे तो पूरे विश्व में वो अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने इस तरह की गंदी हरकत और नीतीश आप हमारे साथ बने रहे। पवन दुग्गल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन दुग्गल सर, जैसा कि अभी अंकुर त्यागी ने भी बताया, हमारे सहयोगी ने, कि ये पहले से इनकी प्लानिंग थी कि कहां कहां कैसे साइबर अटैक करना है। क्या इस तरह की ओछी हरकत करके वो कामयाब हो पाएगा? आप तो खुद साइबर एक्सपर्ट हैं। इस तरह की जो भी हैकिंग होती है उसको कुछ देर में, मैं कहूं कि कुछ मिनटों में या एक आध घंटे में हम रेक्टिफाई भी कर लेते हैं इसे। देखिए, इस हैकिंग से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान एक साइबर साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहा है। वो लोगों को बताना चाह रहा है कि देखिए, आपकी जो सबसे लोकप्रिय चैनल है जी न्यूज़, उसको हमने हैक कर लिया। तो अगर आपकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो निडर चैनल है उसको हम हैक कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप भारतवर्ष में सुरक्षित नहीं है, ये मैसेज देना चाह रहा है। भूल जा रहा है कि भारतीय सरकार बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार है, तैनात है और पूरी तरीके से जागरूक है कि वो इस तरह की चुनौतियों को डील कैसे करे। देखिए, भारत में राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। भारत की साइबर सुरक्षा को हम लोग विभिन्न एंगल से सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप चलते हुए हाथी के साथ दो तीन छोटे से फूल भी फेंक देंगे तो उससे हाथी की चाल नहीं बदलने वाली। ये जो हैकिंग अटैक है केवल एक फूल है उस हाथी की चाल को लेकर। जी पवन सर, आपके पास तो एक लंबा अनुभव है। जब इस तरह के साइबर अटैक्स होते हैं तो कई बार साइबर अटैक्स को रेक्टिफाई करने में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन कई साइबर अटैक्स जो है वो 1 घंटे के भीतर या आधे घंटे के भीतर उनको रेक्टिफाई कर लिया जाता है। और हमारी टीम ने आधे से ज्यादा काम कर भी लिया है। कुछ देर के लिए जो हमारे बिहार चैनल पर लिखा हुआ आ रहा है हैक्ड बाय बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो भी शायद हट जाएगा। लेकिन आपने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, आपने कहा कि ये साइबर साइकोलॉजिकल वॉर है। तो इस साइकोलॉजिकल वॉर से क्या हासिल कर लेगा पाकिस्तान? सूचनाएं तो अभी भी लोगों तक पहुंची रही हैं। कुछ नहीं करेगा। एक नाकाम कोशिश कर रहा है कि लोगों के दिलों में डर फैलाने का। भाई, डर किस बात का? जब हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि हम सब कुछ करेंगे जो हम अपने हाथों में है ताकि भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को हम सदैव तौर पर सुरक्षित रख सकें, सशक्त रख सकें, तो पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान भूल गया है कि भारत एक जुगाड़ का राष्ट्र है। पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत साइबर रेजिलिएंट राष्ट्र है। आप कितने भी आक्रमण कर लीजिए, भारत आपकी ये जो नाकाम कोशिशों के सामने झुकेगा नहीं। और भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। लेकिन जो इस वक्त हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन, उनको बता दें कि जी न्यूज़ को हैक करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अब से कुछ मिनट पहले यह साइबर अटैक जी न्यूज़ पर किया गया, लेकिन हमारी टीम ने इसे नाकाम कर दिया। हम आप तक पहुंच रहे हैं। दरअसल ये साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट को बता रहा है कि पाकिस्तान की हुक्मरान और पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वो कितने बेचैन। आपको याद होगा कि जब हमारी कवरेज चल रही थी, नॉन स्टॉप कवरेज चल रही थी, हम पाकिस्तान को लगातार एक्सपोज कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने उस वक्त जी न्यूज़ को बैन कर दिया था। और अब देखिए, अब जी न्यूज़ पर ये हैकिंग के द्वारा, ये हैकर्स के द्वारा पाकिस्तान, और लिखा हुआ रहा है हैक्ड बाय बांग्लादेश पाकिस्तान, यानी कि साफ साफ पाकिस्तान अपनी तरफ से ये ओछी हरकत पर उतरा हुआ है। अब सवाल है कि पाक आर्मी चीफ के इशारे पर हैकिंग हो रही है क्या शहबाज शरीफ के इशारे पर हैकिंग हो रही है क्या? क्योंकि यहां तो साफ साफ लिखा आ रहा है हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई जवाब आएगा? क्योंकि भले आप जी न्यूज़ को पाकिस्तान में बैन कर दें, टीवी पर बैन कर दें, लेकिन मोबाइल पर लोग पाकिस्तान में जी न्यूज़ को देख रहे हैं। और वो तस्वीर भी जी न्यूज़ ने दिखाई थी कि भले आप टीवी पर बैन कर दें, लेकिन लोग तो मोबाइल पर जी न्यूज़ को देख रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह आवाज पाकिस्तान तक भी पहुंच रही है। इस वक्त पाकिस्तान का दर्शक भी देख रहा है और इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान और वो आतंकी हाफिज सईद भी देख रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जी न्यूज़ पर बना रहेगा। अब आगे की खबरें बताएंगे हमारे सहयोगी राम।